हमारी भूइधरी मकान था, तोड़ दिए। जो चकमार्ग में है, रोड में है, हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं, जबरदस्ती तोड़ कर गए हैं ना। रोड का मकान खाली करने के लिए फैसला हुआ था, ये जो चक में बना था इसके तोड़वा दिए। हमारा कागजी टूटा है, इन लोगों का अवैध टूटा है। मेरा वैध है, इन लोगों का अवैध तोड़ा है। बस छज्जा जा रहा था, ये छत का छज्जा जा रहा है। 2-3 बार फैसला हुआ, से आदेश हुआ तो चक मार्ग खाली करने के लिए आदेश हुआ। ये सब भूइधरी तोड़ दिए हैं। जो हम लोगों का था वो हमारा टूटा है। इन लोगों का बिना कागजी है, यहाँ कुछ भी नहीं है शायद। यहाँ एक इतना भी इन लोगों का नहीं है। मकान अंदर है, इनका मकान बाहर है। इनका मकान रुका हुआ है, हमारा अंदर मकान तोड़ दिए हैं इन लोग। पता न कहीं ऐसे बुढ़िया बुढ़वा रहता ना, 75 साल से तो हम खुद रहते अब गरीब है तोड़वनी है। हाँ, तो उनका भी टूटा है तो कैसे तोड़ाएंगे? वो अपन खुशी से तोड़ावत ही हम ना। हाँ, अगर चकमार का रकबा लिया जाए तो ये जमीन, ये मकान नहीं आएगा चकमार्ग में। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ जिले के थाना रानी की सराय क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इनका एक मकान है। क्या वजह है कि आज प्रशासन ने बुलडोजर से इसको ध्वस्त कर दिया। हमारे पीछे जो मकान आप देख रहे हैं, प्रशासन आज की तारीख में आता है अपने दल बल के साथ और इनके मकान को ध्वस्त करके चला जाता है। ये सभी आप ईंट देख सकते हैं। इसकी क्या वजह है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे, इसके ध्वस्तीकरण का क्या कारण है, हम इसके परिवार से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रशासन ऐसा कार्य क्यों किया। ये मकान मालिकिन है और हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? हमारा मीरा देवी नाम, हमारी भूइधरी सर है ना। हमारी भूइधरी मकान कब बना था? अब इन तो 5-6 साल का बना था। हाँ, अभी तो हमारी भूइधरी मकान था, तोड़ दिए। जो चकमार्ग में है, रोड में है, हमारे खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं, हमारे बच्चे सब खाने बार मर रहे हैं। ये सब रास्ता पूरा जाम कर दिए हैं, हम लोग खेती बाड़ी नहीं हो पाती है। ये सब भूइधरी चकमार्ग 232 नंबर चक है साहब, चकमार्ग है। हाँ, ये जबरदस्ती तोड़ कर गए हैं ना। आपका हाँ, मकान हाँ, चक कोर्ट में से है? फैसला हुआ था ना, तो रोड का मकान खाली करने के लिए फैसला हुआ था। ये जो चक में बना था इसके तोड़वा दिए। आपका और मकान है? यही है? हमारे पास मकान नहीं है, टीना उना है। कहाँ है वो? अंदर है। अच्छा। सबके पास मकान इधर शायद। क्या वजह है, क्यों तोड़ दिया? आप ही का टूटा है कि और किसी का टूटा है? हमारी। अच्छा, हमारा हमारा जो है, हमारा कागजी टूटा है। इन लोगों का अवैध टूटा है। तो अवैध तो सबको खाली करने का हक है ना साहब। आपका वैध था? हाँ, मेरा वैध है। इन लोगों का अवैध तोड़ा है। मेरा बस छज्जा जा रहा था, ये छत का छज्जा जा रहा था। इन लोगों ने मेरा कैसे नापाई हुआ, कैसे क्या हुआ, ये हमें नहीं पता भाई। हम लोग उतना जानते नहीं। कार्रवाई तो हम ही लोग किए हैं, क्योंकि इसके कोई लड़ रहा था इस केस? हाँ, केस चल रहा है, 2010 से चल रहा है। दूसरा पक्ष उदय है, उधर है। क्या नाम उनका? उनका नाम उदय प्रकाश नाम है। अच्छा। हाँ। एक पक्ष वो है? हाँ, और हम है, और ये तीसरे ये भी है। मैं आप कागज चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ कागज, मेरे पास ये कागज मुकदमा है। कब से चल रहा था? 6 महीना से चल रहा, 2-3 बार फैसला हुआ। पहले आजमगढ़ कोर्ट में हुआ होगा, फिर हाँ, इलाहाबाद गया था। हाँ, तो इलाहाबाद से आदेश कराया उन्होंने। हाँ, साफ तब करने का। साहिब वहाँ से आदेश हुआ तो चक मार्ग खाली करने के लिए आदेश हुआ। ये सब भूइधरी तोड़ दिए हैं। अच्छा। हाँ, ये भूइधरी मकान था। हमारा कागजी जमीन, हमारा घर बना था, वो हमारा टूट गया है। अच्छा। कागजी जो हम लोगों का था वो हमारा टूटा है। इन लोगों का बिना कागजी है, यहाँ कुछ भी नहीं है शायद। यहाँ एक इतना भी इन लोगों का नहीं है, इन लोगों का है। और हमारा कागजी है तो हमारा टूट गया है। और आप ये भी देख सकते हैं पीछे, ये जो हमारा घर है, आप देख रहे हैं, 200। आप इधर देखिए, इधर ये जो हमारा अंदर है, ठीक है, हमारा मकान अंदर है, इनका मकान बाहर है। इनका मकान रुका हुआ है, हमारा अंदर मकान तोड़ दिए हैं इन लोग। ये कैसा कानून है, क्या व्यवस्था है, ये तो अब कानूनी जवाब देगा, हम तो नहीं दे पाएंगे भाई। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा कागजी घर टूटा है और इनका वैध जो था, अवैध जो था, वो बच गया है। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुषमा है। इस समय हम दाऊदपुर गांव में है। सुषमा जी हैं, सुषमा पटेल है। इनके घर पे आज प्रशासन बुलडोजर चला के जाता है और कई लोगों का और भी घर टूटा, भी हम दिखाएंगे। इनका कहना है कि ये हमारी चक थी, चकमार का केस चल रहा था, लेकिन इनके घर को ध्वस्त कर दिया है।
ये कह रहे हैं कि ये हमारे नंबर में ये मकान बना है और ये सड़क से काफी अंदर है। तो इनका कहना है कि ये सड़क से इतना अंदर है, इसको तोड़ दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया। यही कह रही हैं आप? हाँ हाँ, हमारा जो कागजी जो है जमीन वो टूट गई है और जो अवैध है वो बच गया है। ये कैसा कानून है, कैसा प्रशासन है? आइए हम पूछ लेते हैं, बाकी लोगों से पूछ लेते हैं भाई क्या यहाँ पे वैध है क्या अवैध है। ये तो यही के यहाँ के रहने वाले ही बताएंगे। इस समय हम आजमगढ़ जिले के दाऊदपुर गांव में है। यहाँ पे अभी प्रशासन का बुलडोजर चला है। बता रहे हैं कि यहाँ पे इलीगल मकान बनाए गए थे, कुछ लोगों का मकान इधर टूटा है। आइए इनसे बात करते हैं। आप यहाँ कितने समय से रह रही हैं? पता न कहीं ऐसे बुढ़िया बुढ़वा रहता ना, 75 साल से तो हम खुद रहती ला यहीं पे? यही पे तो ये माटी के घर बनल अच्छा। रहल, तो फिर ईटा के घर बनल। तब मान ला ये झगड़ा कैनी, मरनी वही खाता में। हाँ, वो हमारे मर्दे को वही खाता में मरनी, उनके कैंसिल हो गए। हाँ। मर गई ने। मान ला ये लोग रगड़ा करत हुए, हम लोग नहीं। एक ठे मन हिले, एक ठे हमारे लड़का है। आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं, आपके कितने बेटे हैं? एक ठे है। तब बना बेटा? गरीब है। अच्छा। 4 ठे हमारा रहते तो मान ला हमहू रहे। तो उनका भी टूटा है, आपका भी टूटा है? हाँ, हमारे ये इतने घर है गांव में, गांव भर तो से आपका कुछ क्यों टूटा है? अब वो है तोड़वनी है। हाँ, वो तो वो उनका भी टूटा है, तो वो कैसे तोड़ाएंगे? वो अपन खुशी से तोड़ावत थी हम ना, वो पर आपत्ति हमार ना है। मने उनकर अच्छा। हाँ, हमार कौनो गलती ना है। और हम यहाँ से गाँव वहाँ तक सारा तोड़ दिया? हाँ, मतलब वो ये कैसी जमीन है? ये चकमार की जमीन है। हम लोगन के मालूम ना रहल है कैसन है। जब ये घर बनल तब फोन मालूम है। अथुआ पे दहले ही 99 कड़ी है। हाँ हाँ। और नक्शा बड़ा है, 205 कड़ी का नक्शा बड़ा है चकमार का। अच्छा। हाँ, अगर चकमार का रकबा लिया जाए तो ये जमीन, ये मकान नहीं आएगा चकमार में। अच्छा। लेकिन हम लोग का मतलब वहाँ अपील किए, वहाँ से सीआरओ साहब के सुने नहीं, खारिज कर दिए। हम लोग का पहले का मतलब 15C का रिपोर्ट लगाए थे नेपाल, हम लोग को मालूम नहीं था। इसे हम लोग हाजिर तो नहीं वहाँ जा पाए, हम लोग के गैर हाजिरी में एक तरफा अथवा हो गया। अच्छा, कार्रवाई करवा दी। हाँ, एक तरफा हो गया। ये कब से मुकदमा चल रहा था और किस किस के बीच में चल रहा था? ये सरकार से चल रहा था। हाँ, सरकार से चल रहा था। हाँ, जो मीरा पत्नी श्री राम जो हैं, ये मकान है जिनका? हाँ, उनका अच्छा। पीछे खेत चक है। हाँ। तो उन्होंने आपत्ति इस पर डाल दिया आपके मकान पर? हाँ, हम लोग के अच्छा। मकान पर। हाँ। तब नेपाल ने 15C का रिपोर्ट लगाए। उसमें हम लोग मतलब हाजिर हुए, कुछ पिताजी थे, बुजुर्ग थे, नहीं जा पाए, नहीं देख पाए। इनके पति मर गए, उसी बीच में इनके मृतक के खिलाफ आर्डर हो गया। इसके बाद हम लोग तो डाले तरमिसानी, वो भी मंजूर खारिज कर दिए। फिर डीएम के कहाँ डाले? हाई कोर्ट? नहीं, अच्छा, ये आजमगढ़। फिर डीएम के यहाँ डाले तो डीएम सीआरओ के यहाँ ट्रांसफर कर दिए। सीआरओ साहब हम लोग का सुने नहीं, वहीं पे जगह पर खारिज कर दिए। मुकदमा देखे नहीं, उसका सुने नहीं कि हाँ क्या इसकी स्थिति है। 25 फुट में चकमार्ग बना है और रकबा कितना है, कितना नक्शे का रकबा है, ये सब सुने नहीं। वो तुरंत खारिज करके अभी 27 तारीख को खारिज हुआ, आज गिरा दिए। 27 तारीख। हाँ, इसी तो 27 आप आगे अपील नहीं किए? आगे अपील का कहाँ टाइम मिला? टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला सर। अभी 27 को खारिज हुआ है। कोई अवरोधित है नहीं रास्ता। अच्छा, तो यही रास्ता है? हाँ, रास्ता पीछे आराम से लोग आ रहे आ जा रहे हैं। कोई किसी से पूछ लीजिए, गांव के वासी लोग हैं, बता देंगे कि किसी को है तो दिक्कत रास्ते जाने में। खाली इनको अपने जमीन के लालच के कि मतलब गिर जाएगा तो सब हमारा हो जाएगा। टूट गया तो सब उनका अपने के लिए मतलब तोड़वा रहे हैं कि हमारा सब हो जाएगा। इस समय हम आजमगढ़ जिले के दाऊदपुर गांव में है, थाना रानी सराय लगता है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पटेल समुदाय के लोग हैं। मकान ध्वस्तीकरण किया गया है प्रशासन के तरफ से। बुलडोजर चलाकर इन कार्रवाई की गई है। लोगों का कहना है कि इन जो मकान मालिक है, इनका कहना है कि चकमार्ग को लेकर ये मकान तोड़ा गया है। लेकिन जो चकमार्ग है, ये रास्ता है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, किसी भी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। कह रहे हैं कि हमारा जो घर बना है हमारे पड़ोसी की वजह से टूट रहा है। पड़ोसी का आप जो आरोप लगा रहे हैं, वो तो उनका घर खुद ही टूटा है। वो तो अपने मर्जी तोड़ा होगा, हमारा भी गिरा दीजिए, सबका भी गिरा दीजिए। तो किस किस पक्ष, दो पक्ष कौन है जो जिनके मुकदमा चल रहा था? मुकदमा पहला चल रहा पक्ष कौन था तो आप लोग हो गए सारे लोग। पहला मुकदमा तो सरकार के खिलाफ चल रहा था। अच्छा, हाँ, कौन अपील किया था सबसे पहले? कौन गया था कोर्ट में ये मामला लेके? मामला मतलब यही नेपाल से 15C का रिपोर्ट लगवाए थे।
एक बाद तो फिर ये उसमें आपत्ति डाल के मतलब प्राइवेट अपना वकील रख के देख रहे थे। आइए इधर आइए। कोर्ट में सबसे पहले कौन मुद्दे को लेके गया? कोर्ट में मुद्दे को लेके हमारी सासू जी गई थी। अरे जेल चला। आपके साथ सबसे पहले आप ही गई? हाँ और आप ही गए और आपके साथ ऐसा हो गया? हाँ। हमारा जो मतलब पीछे हमारा खेत है, ठीक है। अब खेत से लगा हुआ रोड है, तो जब हमारा खेत है और हमारा ही मतलब रोड है सरकार का है, तो सरकार का जहाँ रोड रहेगा वो तो सरकार अपना लेगा ही लेगा। तो जब रोड से लगा हमारा ही चक है, तो बीच में ये कहाँ से आए हैं? ये भी तो ये आपत्ति वाली बात है या नहीं है, आप बताइए। समझ रहे हैं इनकी बात? बीच में आप कहाँ से आए? कहाँ से आए हैं? इनसे ये खुद ही इनसे पूछ लेते हैं, बीच बताएंगे। में पहले हम लोग को जानकारी में नहीं है बाप दादा कैसे आए, मतलब ये सब खाली जमीन पड़ा हुआ था, गांव वालों का घूर गड्ढा था, पेड़ था। अभी देखिए एक उनका ललता का महुआ पड़ा हुआ है, यहाँ पर ब्रह्मचारी का महुआ था और घूर गड्ढा था सबका। तो बाप दादा ने उन लोग को बिनौती चिरौरी मिनती कर करके उनसे ले करके जमीन घर आए। ये सरासर गलत है। पर बात क्या है, मैं कहना चाहती हूँ, मेरी जो सास थी, उनकी सास पहले मतलब अकेली थी, उनके एक ही बच्चे थे, इनके पूरी परिवार थी, आज ये अकेले हुई हैं। एक सेकंड जब बोलने का मौका मिले तब बोलिए। इनकी पूरी परिवार है। मेरी सास जो है, उनकी पहले एक ही सास थी, मतलब उनके पति गुजर गए थे। मेरे ससुर जी जो हैं वो अकेले ही थे, छोटे थे। इन लोगों ने जबरदस्ती हमारा खेत, मतलब ये जो जितनी जमीन है ये सारी जबरदस्ती कब्जा हुई है। गांव से पूछ लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, जबरदस्ती है। सर मत करिए। आपस की लड़ाई में, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर मजा मार गया, आपस में लड़ गए, सबका नुकसान हो गया। अरे तो नुकसान तो वही करवाए हैं हम। कह रही हैं कि इनके ससुर जो पहले पुश्तैनी जो चला आ रहा है कि उस समय की क्या कहानी है, क्या सच्चाई है, ना तो हम थे ना ये थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये लोग मतलब दबदबा बना के इनकी जमीन पे कब्जा करके बना दिए। चकबंदी के पहले से हम आयल हिला, चकबंदी के पहले से हम हिला। अच्छा। लेकिन यहाँ हमारे माटी का घर रहा। अच्छा। और ना बता दें कि सास ससुर कहिया से आयल रहना। मान ला कोर्ट में सबसे पहले सर वो जो मकान आप देख सकते हैं कितने दिन का बना हुआ है। हाँ, ईट का है और ऊपर ईट का स्लैब है सर। आप 40 साल 45 साल पहले का ही होगा। इसके पहले मिट्टी का मकान था यहाँ पे। हाँ, आइए आइए हम और दिखाते हैं। इस समय हम आजमगढ़ जिले के थाना रानी की सराय क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले दाऊदपुर गांव में है। पटेल समुदाय है, पटेल लोग हैं। आपसी विवाद में एक दूसरे से केस मुकदमा करके अपना ही नुकसान कर बैठे हैं। चकमार्ग बताकर प्रशासन इनका घर ध्वस्त कर दिया है और ये लोग कह रहे हैं कि ये जो चकमार्ग है, यहाँ से आने जाने का रास्ता साफ है, फिर भी कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर उनका मकान तोड़ दिया और ये तमाम तरह से बुलडोजर लगा के प्रशासन अपनी पूरा लाव लश्कर लाए थे और यहाँ पे सबका ध्वस्त कर दिए। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सब लेंटर था, ध्वस्त कर दिए। हम आजमगढ़ के दाऊदपुर गांव में है। ये हमारे सामने मकान देख लीजिए, एक एक रुपया जो जोड़ के पाई जोड़ के अपने पसीने की कमाई लगाकर एक अपना आशियाना बनाता है, लेकिन प्रशासन जिसका काम है लोगों के बीच में जाकर उनको समझाना और अच्छी तरह से उनको अनुशासन में रखने का काम है, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि चंद रुपयों के कारण या किसी लालच के कारण गरीबों का मकान तोड़ दिया जाता है। यहाँ पे रहने वाला कोई रईस नहीं है, किसी तरह अपना गुजारा चला रहा है। गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये रोड बताकर इनका ध्वस्त कर दिया गया। अब मैं ये सवाल पूछता हूँ प्रशासन से कि अगर इसको ध्वस्त कर दिया तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे? हाईवे बनाओगे, एक्सप्रेसवे बनेगा क्या? यहाँ से एक रास्ता है जो गाँव को जोड़ता है और बाहर निकल जाता है, सादेवई शाह खजूरा सब चला जाता है, लेकिन इस जो रास्ते में कोई बाधा नहीं थी, फिर भी इनके मकान को, सबके मकान को तोड़ दिया गया है। लेकिन कारण एक ही है कि आपस के मतभेद में, आपसी मुकदमेबाजी में सबका मकान टूट गया है। दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर जैसे मजा मार लेता है, इसी तरह इनका मकान आज ध्वस्त हो गया है। सपने इनके कमाई इनके चकनाचूर हो गया है। आखिर क्या वजह है? असलियत जानने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ के मकान मालिक हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और असलियत जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों हुआ। और आपसी मेल जोल से अगर ये लोग मिलजुल के रहे होते तो किसी का मकान नहीं टूटा। सूर्य प्रकाश पटेल का ये मकान है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, गाय भैंस पालने के लिए अपना ये रखे थे हौदी, ये सब तोड़ के चले गए। ये सरकार कितना चौड़ा रास्ता बनाती है और कितना
गांव गांव में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि सड़कें टूटी है, पानी भरा है, वहाँ कार्रवाई करने की उनकी हैसियत नहीं है कि जाकर गांव गांव में जो पानी भरा है उसको सही करवा दें, नाली जाम है उसको सही करवा दें, जगह जगह सड़कें टूटी है उसको सही करवा दें। ये सब करवाने की उनकी प्रशासन की औकात नहीं है और गरीबों का घर आके ध्वस्त करके चले जाते हैं। क्या वजह है आखिर? इसके पीछे कोई कारण है या लालच है? क्या वजह है? सड़क का जितना रकबा है उतना तोड़ दीजिए। ये क्या चौड़ा होने वाला है क्या रोड? नहीं, नहीं चौड़ा नहीं, ये चौड़ी सड़क तरह नहीं सड़क बना है हुआ जो चकमार्ग है ना, ये यहाँ वहाँ से आया हुआ है, हाँ। वहाँ से गांव में घूम के गया है, हाँ। 1-1.5 जरीब गांव में गया है। तो पूरा अगर रकबा लिया जाए तो उतने में सड़क मौजूद है रकबे भर में। अच्छा, बाकी ये बचत की जमीन है, 200 कड़ी का रकबा फादिल है अच्छा। ये जमीन चकमार्ग का। कैसी है? चकमार्ग में है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा हाँ, है। पीछे हमारा खेत पूरा है। जमीन है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये झाड़ ओड़ जो ये हमारा खेत है, वो ट्यूबवेल बोरिंग है, हाँ। और ये मकान हमारा है, अच्छा, दूसरे इसमें नंबर। कोई आपत्ति नहीं जताया? नहीं, ये दूसरे नंबर में है, अच्छा, इसमें नहीं आपत्ति जता है। अच्छा। तो ये सब आज चकमार्ग में ही है। जैसे चकमार्ग का नक्शा बड़ा है, इसके लिए नक्शे की दृष्टि से आ रहा है उसमें, और रकबे की तो दृष्टि से नहीं आ। चकमार्ग जितना होगा ठीक है, जितनी सरकार को जरूरत है हाँ उतना ही चकमार्ग बना ले। हाँ, वही बाकी तो हम प्रधान लोग बोले। अपना जो जमीन है उसको जिस हिसाब से यूज करना चाहे उसे कर सकते हैं। हाँ, हाँ हाँ, जिस हिसाब से करना चाहेंगे तो। यहाँ तक कहाँ सड़क बनेगी बताइए? नहीं, इतना तो नहीं बन पाएगा सर, वहाँ तक है चकमार्ग। अब वहाँ तक है। पता नहीं किस हिसाब से है, नक्शे में है खाली। ये हिंदुस्तान की हकीकत है। तहसीलों में घुसखोर और भ्रष्टाचारी बैठे हैं, पैसे ले लेके वो लाइन इधर से उधर खींचते हैं और सारा नक्शा बदल देते हैं। और हकीकत ये है कि जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो जिम्मेदारी सही से नहीं निभाते हैं। अगर लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार ये लोग अगर ईमानदार हों तो गांव में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र है, लोग पाई पाई जुटाकर अपना मकान बनाते हैं, लेकिन प्रशासन पल भर में आके इनके सपनों को चकनाचूर कर देता है, ध्वस्त कर देता है। आज लोग लाचार हैं, बेबस हैं, कानूनी प्रक्रियाओं का इतना ज्ञान नहीं है कि वो जाकर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएं और लड़ें और अपने हक को प्राप्त करें। इतना नॉलेज नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है और इतना क्षमता भी नहीं है, पैसे भी नहीं है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली तक जाएं। इसलिए जो प्रशासन इनको बताता है, लाचार होकर ये लोग वही मानते हैं और प्रशासन अपने साथ फोर्स लेके आता है, तमाम लेडीज़ पुलिस लेके आता है कि महिलाएं भी ना शोर करें और बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। अगर किसी अफसर का मकान इस तरह ध्वस्त किया जाए तो ज़िले के सारे प्रशासन के अधिकारी, आला अधिकारी सारे चौकन्ने हो जाएंगे कि कैसे इसको बचाया जाए। लेकिन किसी गरीब का मकान है तो उसको तोड़ने में देरी नहीं लगाते हैं। इस समय आजमगढ़ जिला का दाऊदपुर गांव है, पटेल समुदाय है और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये ध्वस्तीकरण का है, पूरा मकान ध्वस्त कर दिया गया है। जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुश्किल से जो फीस इकट्ठा कर पाता है वही नहीं पूरा कर पाता है और इतना जोड़ जोड़ के अपना मकान बनाता है और एक छोटी सी गलती की वजह से मकान तोड़ दिया जाता है। इस समय हम आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदपुर गांव में आए हैं। ये पटेल समुदाय का मकान है। आपसी रंजिश में, आपसी मुकदमेबाजी में इनका मकान प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। हमारे पीछे देख सकते हैं, इनका आरोप है कि हमारा मकान जो नंबर में है, चक में है, उसको छोड़ने की जगह तोड़ दिया और जिसका तोड़ना था उसको छोड़ दिया। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।